भोचहा में 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए हैं। अब ईवीएम का स्टोर रूम मुजफ्फरपुर शहर के आरडीएस कॉलेज में रखा गया है। हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं यही है मतगणना स्थल है, जहां 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना जो मत दिए गए हैं भोचहा विधानसभा के मतदाताओं ने उनकी गिनती होगी। लेकिन जिस तरह से बात करें तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष हो या राजद के या महागठबंधन के कुछ नेता हो, वो लगातार ये पिछले विधानसभा चुनाव में आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, गड़बड़ी के कारण हमारी सरकार नहीं बनी, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। इसी के मद्देनज़र इस बार भी उन्हें शंका है, शक है। इसी के लिए राजद के नेता जो है वह सीसीटीवी कैमरे के बाहर, सीसीटीवी कैमरे के स्टोर रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसके डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पर ही, वहाँ डटे हुए हैं। आखिर क्यों डटे हुए हैं, हम तमाम बातें करेंगे। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसी के मद्देनज़र यहाँ ईवीएम की देख रेख के लिए जहाँ 32 सीसीटीवी कैमरे बताया जा रहा है कि लगाया गया है, जिसका ये डिस्प्ले है। देखिए किस तरह से ये डिस्प्ले है, जहाँ पूरी 32 कैमरे का फुटेज दिख रहा है। आखिर लेकिन यहाँ ये बात करेंगे आखिर क्यों ये लोग डटे हुए हैं। देखिए किस तरह से बेड लगाए गए हैं, आखिर क्या सब बातें हैं कि क्यों बेड लगाए गए। बेड लगा करके 2 दिन से डटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 1 दिन और डटेंगे। क्या बातें हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आप लोग यहाँ डटे हुए, क्यों डटे हुए हैं? हम लोग डटे हुए हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, सरकार उनका है, सत्ता उनका है, हो सकता है किसी ईवीएम में गड़बड़ी कर दे, इसी कारण से हम लोग डटे हुए हैं, निगरानी दे रहे हैं। क्या चीज़ का निगरानी दे रहा है? ईवीएम का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ रखा गया, उसको सीसीटीवी कैमरा से मतलब दिखाया जा रहा है, तो हम लोग स्क्रीन पर यहाँ बैठ कर देख रहे हैं। जी हाँ। कितना देर देखते हैं, कितने घंटा यहाँ रहते हैं? हम लोग 3 आदमी का है, मतलब इसी तरह अपना पार्ट बाई पार्ट करके एक आदमी करके देख लेते हैं। अच्छा, रात भी जगह रहते हैं? बिल्कुल जगह रहते हैं। क्या है रात में, क्या है जगह? आप किसी भी समय मतलब कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से। कौन कुछ भी कर सकता है? मतलब जो हम लोग का विपक्ष वाले जी। तो यहाँ क्या देखते हैं डिस्प्ले पर? डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि स्टोर रूम का है ना, जो उसका गेट है वो सामने से दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा, बस यही देख रहे हैं। अब तक सीसीटीवी सही दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। तो क्या उद्देश्य क्या है यहाँ डटे रहने? उद्देश्य यही है कि मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हो। गड़बड़ नहीं? कै दिन से है? अब मतलब हम लोग 12 तारीख को से है, मतलब लगातार 13 से 12 को नहीं थे? 12 को मतलब वही बंद हुआ, उसके बाद से 12 को बंद हुआ, उससे मतलब 2 दिन से है। 2 दिन 12, 13, आज 14, आज तीसरा दिन है जी। आगे भी कल भी रही है? बिल्कुल रहेंगे। तो देखिए किस तरह से राजद के क्या हुआ, जब तक गिनती पूरा ना होगा तब तक रहेंगे, मौजूद रहेंगे। क्या लग रहा है? जीत तो रहे हैं हम लोग। हाँ। लमटेन छाप 1 नंबर पर रहेगा, इसीलिए डटे हुए हैं? इसीलिए डटे हुए हैं। अच्छा, बेड लगाए हुए हैं? जी, बेड है, यहीं सो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए किस आरजेडी से है ना? जी हाँ, आरजेडी। लमटेन छाप जिंदाबाद। राजद से है आप लोग? जी 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 बिल्कुल। तो केवल राजद वाले ही हैं यहाँ? हाँ, केवल राजद वाले, कोई दूसरा पार्टी नहीं आए हैं। अब तो वो लोग जान रहे हैं काहे नहीं है, इसका मतलब वो लोग हार रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। वो हार रहे इसीलिए नहीं आ रहे हैं, आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। जी। हमारे पास वन का पूरा भोचहा विधानसभा सपोर्ट किया, युवा है, ठीक है, सबका आशीर्वाद मिला है। हर जगह से मतलब हमको यह आशीर्वाद है, पूरा आप लोग की मीडिया के माध्यम से भी है कि हमारे पासवान जीत रहे हैं। चलिए देखिए किस तरह से हमने बातें, जब यहाँ जो डटे हुए राजद के कार्यकर्ता है वो आखिर क्या कह रहे हैं, लेकिन नज़र निगाहें सीसीटीवी कैमरे का जहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है उस पर निगाहें बनाए हुए राजद के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए निगरानी रखे। हालांकि पहले भी ईवीएम पर सवाल विरोधी दल के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष और उनके नेताओं द्वारा, यानी कि महागठबंधन के नेताओं द्वारा लगाया गया है। इसी आशंका के, इसी बात को लेकर के, इसी बात के मद्देनज़र यहाँ से डटे हुए हैं, बेड समाध लगाए हुए हैं। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से यहीं 16 अप्रैल को जो भोचहा में जो मतदान किया गया है उपचुनाव को, तो यहीं बात करें तो ये आम चुनाव से भी खास चुनाव इसलिए हो गया भोचहा का उपचुनाव, क्योंकि यहाँ तीनों दल के जो 3 प्रमुख पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में फाइट कर रहे हैं। तीनों की वोट बैंकिंग की बात करें तो थोड़ा सा का अंतर है, तीनों अपने जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सभी समीकरण तोड़ करके एक नई समीकरण बनी, वो
राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुकाव हुआ उस समीकरण का, चाहे किसी तरह की बात हो, किसी समाज की राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी कम होती जा रही थी, उसमें आक्रोश दिखा और आक्रोश थोड़ा बहुत वोट में तब्दील दिखा, तो समीकरण एक अलग सी बन गई। और यहाँ जनाधार की बात करें तो दो निषाद के नेता अपने आप को निषाद समाज के नेता स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश किए, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो ने जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो के तरफ निषाद समाज का रुझान गया और उसके तरफ लगातार निषाद का एक तरफा झुकान गया, तो उन्होंने चुनाव के मतगणना से पहले ही ये साबित कर दिया निषादों ने, बोचहां के निषादों ने, कि आखिर उनका कर्ता धर्ता और उनका नेता मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष है उन्हें मान लिया है। लेकिन यहाँ बात करें तो आखिर 16 अप्रैल को आखिर किसके पाले में बोचहां की सीट जाएगी। हालांकि 3 प्रमुख पार्टी की बात करें तो तीनों प्रमुख पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक के बात करें तो केंद्र के कई मंत्री आए थे, राज्य के मंत्री तो दूर की बात है, केंद्र के मंत्री भी बोचहां के पंचायतों में खाक छानने का काम किया है। हालांकि जनाधार 16 अप्रैल को पता चलेगा आखिर किसके पाले में बोचहां की सीट जाती है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।